वेलकम टू एन अदर वीडियो। एंड एवेंजर्स डूम्सडे एक रेस टू लोकी मूवी होने वाली है। आई मीन कि सारे कैरेक्टर लोकी तक पहुंचने की होड़ लगा रखे होंगे, क्योंकि अभी लोकी द गॉड ऑफ मल्टीवर्स एंड उसके हाथ में वो सारी टाइमलाइन, इसमें मल्टीवर्स का जीवन उसके हाथ में है। आई मीन कि चाहे फंटास्टिक 4 के यूनिवर्स की बात करो, चाहे एक्स मैन के यूनिवर्स की बात करो, या फिर हमारे अर्थमैन 616 द एवेंजर थंडरबोल्ट्स वाले यूनिवर्स की बात करो, तो भाई इन सब की टाइमलाइंस हाथ में हमारे द गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी के हाथ में। जो नए नए यूनिवर्स का भी ओरिजिन हो रहा है, जो नए नए फंटास्टिक 4 के यूनिवर्स भी बन रहे हैं, एक्चुअली इन सब के पीछे कहीं ना कहीं लोकी का हाथ है, क्योंकि उसने मल्टीवर्स के सारे दरवाजे खोल दिए। वो जो टेम्परल लूम था जिसमें सिर्फ एक शाश्वत समय रेखा बहती थी, उसने उसको एक ट्री के फॉर्म में बदल दिया। आई मीन कि उस शाखाओं से निकलने वाले शाखाओं की अनगिनत शाखाएं होंगी। आई मीन कि एक ट्री के फॉर्म में हो जाएगा कि ओरिजिन पे ओरिजिन होती जा रही है नए नए मल्टीवर्स के जीवों की, नए नए मल्टीवर्स की टाइमलाइन की, नई नई मल्टीवर्स संभावनाओं की। एंड ये एंकर बीइंग वाला लफड़ा जो हमें डेडपूल वुल्वरीन में ला के दिया उन्होंने कि भाई एंकर बीइंग मर जाए तो उनका पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, एक्चुअली ये भी लोकी की देन है कहीं ना कहीं। एंड ओवरऑल इसको हो सकता है डूम्सडे में इस टॉपिक को अच्छे से वो डिस्कवर करें या फिर हमारे समझ में आए। एक्चुअली रेस टू लोकी मूवी है, इसलिए भी होने वाली कि भाई लोकी मल्टीवर्स का गॉड है एंड डूम्सडे की ओरिजिन का कारण भी लोकी है। आई मीन कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी देखने को मिलेगी, इस सब के पीछे लोकी की वो एक सीरीज है एंड उन सब के पीछे एवेंजर्स एंड गेम और टाइम ट्रैवल वाला सीन है, जहां पर भाई साहब आयरन मैन जब क्यूब जो था जिसमें मड़ी थी, तो एक्चुअली भाई वो लोकी के हाथ में लग गया था। लोकी वहां से गया तो लोकी की सीरीज देखने को मिली है। लोकी ने मल्टीवर्स क्रिएट किया, हमें मल्टीवर्स की बहुत सारी मूवीज देखने को मिल जाएंगी, जो कि मार्वल की टाइमलाइन अब हो सकता है कि अपने एक्चुअल फॉर्म में आ रहे। तो ओवरऑल हम बात करने वाले हैं डूम्सडे की ओरिजिन की। आई मीन कि हमारा एवेंजर्स में डूम्सडे की एंट्री किस तरह से होने वाली है। एक्चुअली भाई फंटास्टिक 4 यूनिवर्स में डूम की ओरिजिन होने वाली है, आप सबको पता होगा, न जाने कितनी वीडियो में मैंने ये टॉपिक को डिस्कस भी किया होगा। तो ओवरऑल फंटास्टिक 4 के यूनिवर्स में डॉक्टर डूम की ओरिजिन हो जाएगी। उसके बाद एक्चुअली जब उसको मल्टीवर्स के बारे में पता चलेगा और उसको पता चलेगा ला फेसन लोकी, आई मीन द गॉड ऑफ मल्टीवर्स, गॉड ऑफ मिस्चीफ लोकी के बारे में, तो एक्चुअली वो लोकी तक पहुंचने की अपनी पूरी कोशिश करेगा एंड लोकी भी अपने एवेंजर्स का गठन इसी तरह से करेगा। आई मीन कि फंटास्टिक 4, एक्स-मैन एंड ये सारे कैरेक्टर हैं, एक्चुअली लोकी ही मल्टीवर्स के पोर्टल खोलेगा ताकि ये एक साथ हो सके और डूम को उस तक पहुंचने से रोक सके, जो कि मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो में बनाई हुई। तो ओवरऑल सारे कैरेक्टर मिलकर के डूम को रोकने की कोशिश करेंगे ताकि वो लोकी तक ना पहुंच पाए और मल्टीवर्स की टाइमलाइन को एंड ना कर सके, क्योंकि डूम का एक्चुअल मिशन यही है भाई कि वो उस टाइमलाइंस को मर्ज करे, जो कि सारी टाइमलाइन इकट्ठा हो जाए और डूम क्रिएट कर सके अपने बैटल वर्ल्ड का। बैटल वर्ल्ड वो जगह है जहां पर सारे के सारे कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको जिंदा रहना है, वो डूम के इशारे पर ना जाए, क्योंकि भाई वो अपना ड्रीम मैजिक सबके ऊपर मैनिपुलेट करेगा, जैसे कि वांडा करती थी, जैसे आयरन मैन को किया था, थॉर पे किया था, जो आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी देखा, वैसे एक्चुअली उसका मैजिक इससे ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो जो स्पेल यूज करता है, क्योंकि वो मैजिक और साइंस को एक साथ इकट्ठे यूज करता है एंड भाई साइंस और मैजिक अगर एक साथ हो जाए तो आप समझो कितना बवाल हो सकता है। डूम्सडे की पावर का यही सबसे बड़ा सीक्रेट कि भाई वो एक सॉर्सरर है, उसके पास सॉर्सरर्स की सारी पावर्स है एंड एक्चुअली वो साइंस का बहुत ही बड़ा स्कॉलर था बचपन में, जब वो कॉलेज भी नहीं गया होता है एंड उसको पावर भी इसी कॉस्मिक बीइंग की वजह से मिली थी, उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से मिली थी एंड एक्चुअल में डूम लोकी से बहुत बुरी तरह से जलने वाला है एंड फाइट भी करने वाला, क्योंकि भाई लोकी मल्टीवर्स का क्रिएटर है, उसकी वजह से डूम की ओरिजिन हुई है। लेकिन अब डूम चाहेगा कि लोकी को मारो और सारे टाइमलाइंस को मर्ज करो, जैसा कि ही हू रिमेन्स ने किया था कि वो जाकर के सबसे ऊपर वाली गद्दी पर बैठा हुआ था। सेम इसी तरह से एवेंजर्स में, एवेंजर्स डूम्सडे में भाई हमारा डूम जो है वो सारे कैरेक्टर को मारेगा जो कि उसकी मनोभावना या फिर उसके प्लान से इधर उधर भटकेंगे। आई मीन कि जो वो चाहेगा, अगर वो नहीं करेंगे तो वो उन सबको मारेगा, कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एवेंजर्स है। और डूम्सडे में आप मान के चलना, मेरी बात ये नोट करना कि हमें मार्वल के आधे से ज्यादा कैरेक्टर मरे हुए मिलेंगे। एवेंजर डूम्सडे में मार्वल के कम से कम आधे से ज्यादा कैरेक्टर सफाई होगी भाई। सीक्रेट वॉर्स के बाद ये पूरी सीरीज रिबूट होने वाली है, हमें सारे नए चेहरे, नया आयरन मैन, नया लोकी, नया गॉड, सारे नए कैरेक्टर्स हमें फिर से देखने को मिलेंगे एंड एक नई टाइमलाइन की शुरुआत होगी, जहां पर फंटास्टिक 4 एग्जिस्ट करने वाले हैं, जहां पर एक्स-मैन एग्जिस्ट करने वाले हैं, जहां पर एवेंजर्स एग्जिस्ट करने वाले हैं, जो कि एक साथ इकट्ठे होंगे। जो कि भाई अगर आपने कॉमिक का नाम सुना हो अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स, तो भाई एक्चुअली सेम वही कांड होने वाला है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हो सकता कि भाई फंटास्टिक 4 के राइट्स मार्वल के पास नहीं थे।
एक्समैन के राइट्स मार्वल के पास नहीं थे। जब मार्वल ने आई मीन डिज्नी ने खरीद लिया फॉक्स को, तो ये सारे राइट्स उनके हाथ में आ गए एंड इसलिए अब वो ये क्रॉस कनेक्शन करवा करके मल्टीवर्स के थ्रू सारे एवेंजर्स एंड एक्समैन एंड हमारे फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसका कारण यही है, इसके बीच में हमें सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे मूवी भी देखने को मिल जाएगी। इन सब को हो जाने के बाद पूरी टाइमलाइन को रीसेट कर दिया जाएगा। हो सकता है कि गॉड ऑफ मल्टीवर्स यानी हमारे लोकी को रखा जाए, बाकी सारे कैरेक्टर्स नए नए एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि भाई लोकी जो है वो मैकगफिन है, वो मेन पॉइंट है जहां पर सारे क्रिएटर पहुंचेंगे। कुछ तो लोकी को प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे, जैसे कि फैंटास्टिक फोर, एक्समैन जो अच्छे एवेंजर्स होंगे, जो न्यू एवेंजर्स होंगे, एंड कुछ कैरेक्टर जो कि डूम्सडे के थ्रू मैनिपुलेट हो जाएंगे, उसके साथ काम करेंगे ताकि एक वर्ड बना सके, बैटल वर्ड, जहां पर किसी भी प्रकार का अगर थ्रेट आए तो पहले उसका सामना डूम करे। थॉर की आर्मी बनाएगा, वो हल्क की आर्मी बनाएगा, डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना गवर्नर बनाएगा और फैंटास्टिक फोर को कैद में रखेगा, उसकी बीबी को हथिया लेगा। तो भाई ये सब कर्मकांड जो है डूम्सडे मूवी में करने वाला है। और सुनने में ये भी आ रहा है, रूमर्स हैं कि डूम्सडे मूवी को 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाएगा और ऐसा करेंगे तो बहुत मजा आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये मूवी जो है वो काफी ग्रैंड स्केल पर चली जाएगी। ओवरऑल ये सब तो सिर्फ एक थ्योरीज है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और मैंने आपसे करी। एंड अगर आपको जो भी सही लग रहा है कमेंट करके बताना, या फिर आपके में कोई थ्योरी तो आप लोग कमेंट बताना, अगले वीडियो में इसको सामने करेंगे। ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना। नेक्स्ट अपडेट डिटेल के साथ। आई होप यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।